अनीता की नई नई शादी हुई थी। घर में उसका पति विहान, सास जया और ससुर राजेंद्र थे। वाह, अच्छा है, छोटा परिवार है, ना ननद का झंझट और ना जेठ जेठानी का। लेकिन अनीता को क्या पता था कि अभी उसके सिर पर छोटे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। घर में अकेली बहू होने के कारण अनीता ने शादी के दूसरे ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। सुबह सुबह जब वो चाय लेकर सास और ससुर के कमरे में गई तो अनीता ने तुरंत चाय का ट्रे टेबल पर रखकर अपने हाथों से नाक बंद कर लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुसु और पॉटी कर दी हो। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ से बदबू सी आ रही है। अब दरअसल बात यह है बहू कि तेरे पिताजी को आर्थराइटिस की बीमारी है, जिसके कारण वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और जब उन्हें सुसु या पॉटी लगती है तो वो जब तक बाथरूम में जाते हैं तब तक उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर ही निकल जाती है। ओहो, तो ये बात है। लेकिन अभी पापा हैं कहाँ? वो अभी बाथरूम में है, लेकिन बिस्तर में सुसु पॉटी लगी हुई है तो इसे अब धोना पड़ेगा। ये सुनकर तो अनीता के होश उड़ गए कि कहीं सास सुसु पॉटी साफ करने के लिए उसे न कह दे। अनीता मन ही मन बोल उठी, ओह नो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कहाँ फंस गई यार। अनीता को परेशान देखकर जया बोली, तू परेशान मत हो बहू, ये सब मैं साफ कर दूंगी, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। जया गंदे चादर को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने लगी, तभी विहान भी वहाँ आ गया और उसने जया की सारी बातें सुन ली थी। विहान ने जया से कहा, नहीं माँ, अब तुम ये सब नहीं करोगी, तुम्हारी उम्र आराम करने की है, बहुत काम कर लिया तुमने। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अनीता है ना, अनीता करेगी। अनीता, जाओ ये चादर धो दो। उस चादर को देखकर तो अनीता का मन उल्टी करने का हो रहा था। बेचारी यही सोच रही थी कि सुसु पॉटी लगी हुई चादर वो धोएगी कैसे, लेकिन विहान के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई और चादर लेकर धोने चली गई। चादर धोते समय, आज तो धो लिया, लेकिन आज के बाद ऐसी गंदी चादर मैं कभी नहीं धोऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन अनीता शाम को बाजार गई, उसे कुछ सामान खरीदना था। तभी उसने देखा कि एक औरत केमिस्ट की शॉप से अपने बच्चे के लिए डायपर खरीद रही थी। हाँ, पापा भी तो डायपर पहन सकते हैं, मैं पापा जी के लिए डायपर खरीद लेती हूँ। अनीता ने केमिस्ट की शॉप से डायपर खरीद लिया और घर ले आई। डायपर लाकर अनीता ने उसे बेडरूम में रख दिया। रात में जब विहान की नजर उस डायपर पर पड़ी, अरे अनीता, ये डायपर कौन लेकर आया है? मैं लाई हूँ। लेकिन अभी क्यों? अभी तो हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। क्या अभी से बच्चे के लिए सामान खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? घर में इसे कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे। पापा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर निकल जाती है, इसलिए आज से पापा डायपर पहनेंगे। इससे बिस्तर भी गंदा नहीं होगा और बदबू भी नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। उस रात अनीता ने अपने ससुर को डायपर पहनने के लिए दिया, जिसके बाद ससुर राजेंद्र डायपर पहनकर सो गए। अगले दिन जब सुबह उन्हें सुसु पॉटी आई तो उन्होंने डायपर में ही कर दिया। बाद में उस डायपर को अनीता घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देती। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। चलो, सुसु पॉटी वाली चादर धोने से तो मुक्ति मिली, लेकिन अब यूँ रोज रोज डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास जाना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, ना जाने क्या बातें करते होंगे मेरे बारे में। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रोज की तरह एक दिन अनीता अपने ससुर का डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास गई। कितने दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, कचरा कूड़ेदान के बाहर तक बिखर गया है। अब इस डायपर को कहाँ फेंकूं? यहाँ तो पिछले कई दिनों के डायपर अब तक पड़े हुए हैं। कितनी गंदगी हो रही है। हे भगवान, अब इस डायपर से छुटकारा दिला दो। अनीता उस डायपर को वहीं फेंक कर घर आ जाती है, लेकिन उस दिन भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई और कॉलोनी की सड़क पर कचरा बिखर गया। आवारा कुत्तों ने वहाँ फेंके हुए कई सारे डायपर दांतों से फाड़ दिए और इधर उधर फेंक दिए। कुछ कुत्तों ने गंदे डायपर फाड़कर अनीता के घर के दरवाजे पर लाकर रख दिए। शाम को जब अनीता सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका पैर गंदे डायपर पर पड़ा। उफ, बस यही कमी बाकी रह गई थी। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर बिखरे हुए थे और अब हमारे घर के दरवाजे पर भी। इन कुत्तों को भी पता चल गया कि ये डायपर हमारे घर से फेंके गए हैं। अनीता ने घर के अंदर जाकर पैर धोए और दोबारा बाहर आई और सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कॉलोनी की औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे, ये डायपर ना जाने किसके हैं, पूरे कॉलोनी में बिखरे हुए। अभी तो किसी के घर में बच्चा भी नहीं हुआ। अरे, ये जया की नई बहू अनीता है ना, मैंने उसे ये डायपर फेंकते हुए देखा है। लेकिन विहान की तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, फिर उनके घर में डायपर कौन पहनता होगा? अरे, ना जाने कौन पहनता है, लेकिन अनीता ये डायपर फेंकती है। कहीं वो डायपर में सुसु पॉटी तो नहीं करती? राम राम राम, क्या आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं। इस उम्र में भी डायपर में सुसु पॉटी। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा।
हाँ हाँ बहन, अब इस तरह कॉलोनी में गंदगी तो नहीं देख सकते, हम जया से बात करेंगे। इन आंटियों को लगता है कि मैं डायपर में सुसु पॉटी करती हूँ। मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी होगी, पहले बाजार का काम कर लूं। ये सोचकर अनीता सब्जी लाने बाजार चली जाती है। सब्जी लेकर जब वो घर लौटती है तो देखती है कि कॉलोनी की औरतें जया से शिकायत कर रही थी। देखो जया बहन, अपनी बहू को समझा लो कि यूं कॉलोनी को डायपर से गंदा न करे। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर फेंके हुए हैं, लेकिन मेरी बहू तो कचरे की पेटी में ही डायपर डालती है। अनीता ये सब सुन रही थी। उसने कॉलोनी की औरतों से कहा, आंटी जी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि ये डायपर मैं पहनती हूँ, तो ये सच नहीं है। ये डायपर मैं नहीं बल्कि मेरे ससुर जी पहनते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और बाथरूम तक पहुँचने से पहले ही उनकी सुसु पॉटी निकल जाती थी, इसलिए मैं उनके लिए डायपर लाई थी। और रही बात गंदगी की, तो कचरा उठाने वाला कई दिनों से नहीं आ रहा है, इसलिए आवारा कुत्तों ने कॉलोनी में डायपर फाड़कर यहाँ वहाँ फेंक दिए। मैं अभी कॉलोनी साफ कर देती हूँ। अनीता उसी समय झाड़ू लेकर पूरी कॉलोनी को साफ करने लगी और सारे डायपर उठाकर एक बड़ी पॉलीथीन में इकट्ठा किया और कॉलोनी से बाहर जाकर कचरा गाड़ी में डाल दिया। शाम को जब विहान ऑफिस से घर लौटा तो अनीता और जया ने उसे सारी बात बताई। सॉरी अनीता, तुम्हें ससुराल में ये सब करना पड़ रहा है। अनीता बहू, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पैर ठीक हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे आपके डायपर फेंकने पड़ते हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर अच्छी तरह से चल पाएं। हम सब भी यही चाहते हैं अनीता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा के दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो सकता है विहान, पापा के पैर पहले की तरह हो जाएंगे। वो कैसे? नी रिप्लेसमेंट से। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के हम पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे। पापा के दोनों घुटने नए लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद पापा अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाएंगे और उन्हें बाथरूम तक जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन नी रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे ऑफिस की तरफ से तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जिससे तुम अपने माता पिता का भी इलाज करा सकते हो और तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने सही याद दिलाया। सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। मैं कल ही शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में पापा के नी रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। सिर्फ तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे दिन अनीता और विहान डॉक्टर के पास जाते हैं और राजेंद्र के नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आप जल्द से जल्द पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दें, हम जल्द ही उनका ऑपरेशन कर देंगे और कुछ ही महीनों के बाद उनका घुटना बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगले ही दिन अनीता और विहान राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टरों की टीम ने राजेंद्र के घुटने का ऑपरेशन करके उन्हें नए घुटने लगा दिए। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद राजेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अनीता और विहान उन्हें घर ले आए, जिसके बाद अनीता ने अपने ससुर राजेंद्र की खूब सेवा की। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे करके राजेंद्र अपने पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे। अब वो पहले की तरह चल पाते थे। एक दिन, अनीता बहू, तेरी वजह से मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं। अब मुझे बाथरूम तक जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और अब मैं डायपर भी नहीं पहनता हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ अनीता बहू, तूने हमें सही रास्ता दिखाया और अपने ससुर की बहुत सेवा की है। अब तुझे गंदे डायपर फेंकने से भी छुटकारा मिल गया है। मेरे और तेरे पापा की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए। जया ने अनीता को ज्वेलर्स की दुकान का एक डिब्बा दिया। जब अनीता ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें सोने का हार था, जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हो गई। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा, आई एम वेरी लकी। बहू, लकी तो हम हैं कि हमें बहू के रूप में तू मिली है। अनीता और विहान दोनों ने जया और राजेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।